लग जाए, इसीलिए वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और मौका पाकर वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हॉब्स एंड शॉ पर। ल्यूक हॉब्स जो कि अभी लॉस एंजलिस में है, वहीं पर शॉ जो कि अभी लंदन में है। उन दोनों के पास ही कॉल आता है कि सीएसआई की एक एजेंट जो कि गद्दार करार दी गई है, उसने एटीओन से एक खास किस्म का वायरस चुराकर सीएसआई के साथ में गद्दारी करी है। इसीलिए काम आपको दिया जाता है कि आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द हैटी को पकड़कर गवर्नमेंट के हवाले करें। वहीं दूसरी ओर हमें इन दोनों की पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाती है, जहाँ पर ल्यूक होब्स की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम है सैम, जिसे वो हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता है। वहीं पर दूसरी ओर अब शॉ के पास में उसकी मॉम जिनका नाम है क्वीनी, वो अभी जेल में। वो काफी शातिर चोर और काफी बड़ी माफिया है। वो चाहे तो जेल को 2 मिनट में उड़ाकर वहां से निकल सकती हैं, बट उसके अभी लास्ट दिन चल रहे हैं, यानी कि कुछ गिनती के दिन चल रहे हैं, इसलिए वो ये 2 साल अपने इस जेल में ही काटना चाहती है। और अब वहीं पर दोनों के पास में एक एक करके सीएसआई के एजेंट्स आते हैं। एक तरफ तो शॉ को कन्विंस किया जाता है, वहीं दूसरी ओर हॉब्स को कन्विंस किया जाता है। उन दोनों को ये बताया जाता है कि एक सीएसआई की एजेंट थी जिसका नाम तो हैटी, और उसने स्नोफ्लेक नाम का वायरस अपने शरीर में ले लिया है, और अगर वो वायरस उससे जल्दी नहीं निकाला गया तो वो वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा और एक एक करके सभी की जान ले लेगा। तुम्हारे पास में इस काम को करने के लिए सिर्फ 4 दिन है। और अब दोनों ही अपनी तहकीकात में लग जाते हैं। सबसे पहले तो शॉ पहुंचता है हैटी के घर पर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैटी और कोई नहीं बल्कि डेकर्ड शो की सिस्टर है, यानी कि हैटी शॉ। वहीं दूसरी ओर अब हॉब्स को वो हैटी शॉ मिल ही जाती है, और वो जैसे ही अपने पापा से बात करने लगती है, वहीं पर पीछे से हैटी अपना टाइम निकालकर वहां के पुलिस वालों को मारकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हॉब्स की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है शॉ। अभी दोनों ही एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों ही आपस में बहाने बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि तेरी शक्ल बेकार है, कोई कहता है कि तेरे मुंह से गटर की बदबू आती है। उन सभी का आपस में झगड़ा चल ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर ब्रिंगस्टन अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि एटीओन कॉर्पोरेशन जिनके ये सैनिक हैं, ये सैनिक कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये है मेटा ह्यूमंस। इनके अंदर कुछ खास पावर्स हैं जो कि समय का तालमेल मिलाकर कुछ। वहीं पर पीछे से हैटी अपना टाइम निकालकर वहां के पुलिस वालों को मारकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हॉब्स की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है शॉ। अभी दोनों ही एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों ही आपस में बहाने बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि तेरी शक्ल बेकार है, कोई कहता है कि तेरे मुंह से गटर की बदबू आती है। उन सभी का आपस में झगड़ा चल ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर ब्रिंगस्टन अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि एटीओन कॉर्पोरेशन जिनके ये सैनिक हैं, ये सैनिक कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये है मेटा ह्यूमंस। इनके अंदर कुछ खास पावर्स हैं जो कि समय का तालमेल मिलाकर कुछ ऐसी गणित के साथ निकाल ही लेता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये तीनों ब्रिंगसन को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। जब ब्रिंगसन अपनी एटीओन कॉर्पोरेशन में पहुंचता है तो वहां के डायरेक्टर उस पर गुस्सा होता है और उसे कहते हैं कि आखिर तुमने इतना आसान काम हाथ से क्यों जाने दिया। हम चाहें तो तुम्हें अभी भी जान से मार सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी जान से मारना नहीं चाहता। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को इस टीम के अंदर मिलाओ। हॉब्स एंड शॉ ये दोनों काफी मेंटली और फिजिकली पावरफुल हैं। अगर ये दोनों एटीओन के साथ में काम करेंगे तो हमारी कंपनी काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पर, जहां पर ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर इतने कम दिनों के अंदर हम हैटी के शरीर से इस वायरस को कैसे निकाल सकते हैं। और तभी उन्हें याद आता है कि इस वायरस को जिसने बनाया था उनका नाम था प्रोफेसर एंड्रिको, वो भी इस बर्लिन में ही घूम रहे हैं। तो वो चुपके से उनको किडनैप करके अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर इस वायरस को शरीर से कैसे निकाला जा सकता है। तो एंड्रिको बताते हैं कि इसके 2 तरीके। पहला आसान है, इसे जान से मार दो और फिर जला देना। तो वो कहते हैं कि ये तो हम मानने नहीं वाले। दूसरा तरीका क्या है? तो प्रोफेसर बताते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि इसका एक इंजेक्ट टूल है जो कि मॉस्को के एटीएन कॉर्पोरेशन में पड़ा है और वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा तगड़ी है जिसे तुम अपनी जिंदगी में कभी पार नहीं कर सकते। इसलिए इसका पहला तरीका आसानी से जान से मार दो और ये फ्लेक कहीं नहीं फैलेगा। मगर ये तीनों काम मानने वाले थे और इन तीनों ने दूसरा तरीका अपनाने का ट्राई किया और वहीं से शॉ अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है और वहां पर इन्हें गाड़ियां और गन्स भी दिखाता है। और तभी वो हैटी, हॉब्स और साथ ही अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर लेता है ताकि वो यहाँ से मॉस्को के लिए निकल पाए। मगर प्लेन में भी ये दोनों अड़ियल आपस में चुप कहाँ रहने वाले थे और इन दोनों के बीच में अगेन फाइट हो जाती है। ना तो हॉब्स शॉ को पसंद करता था और ना ही शॉ हॉब्स को पसंद करता था। दोनों ही आपस में एक दूसरे की बुराई करने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। वहीं प्लेन में इन्हें एक और इंसान मिलता है जिसका नाम होता है एयर मार्शल और वो उनकी बातें सुनकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग जरूर किसी मिशन पर होगे, क्योंकि ऐसी बातें तो कोई पुलिस फोर्स वाले लोग कर सकते हैं। बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ। तो वहां पर वो दोनों ही कहते हैं कि हमें तुम्हारी
कोई जरूरत नहीं है। तो एयर मार्शल कहता है कि जरूरत पड़ने पर मैं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि जेट भी तुम्हारी सेवा में खड़ा कर सकता हूँ। और इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है ब्रिंगस्टन पर। अब यहाँ पर मैं आपको इस कहानी का थोड़ा सा प्लॉट एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली सीन ये है कि एटियन कॉर्पोरेशन वैज्ञानिक तौर पर काफी बड़ी कंपनी है जो कि एक ऐसा बायोमैकेनिकल हथियार बनाना चाहती है जिसकी मदद से इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही जिंदा रहें। जिन लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जो लोग काफी कमजोर हैं, अगर ये एटियन कॉर्पोरेशन इस फ्लेग को फैला दे तो वो सारे लोग जान से मर जाएंगे, मगर जो बचे हुए लोग हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ब्रिंगस्टन का यही काम था कि वो प्रोफेसर की मदद से उस पूरे बायोमैकेनिकल वायरस को रीप्रोग्राम कर दे। वहीं अब शॉ जानता था कि ये काम बिना गन्स के नहीं हो सकता, और साथ ही ब्रिंगस्टन तक कैसे पहुंचा जाना है वो भी ये काम नहीं जानता था। इसलिए वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है ईजा गोंजाला। वो भी एक काफी बड़ी माफिया की डॉन होती है, और बल्कि उसका काम तो खुद माफिया को लूटने का था। नॉर्मल इंसानों को चोर लूटते हैं, चोरों को माफिया लूटते हैं, और ये बंदी खुद माफिया को लूटा करती थी। और फाइनली तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि अगर हम खुद से हैटी को ब्रिंगस्टन के हवाले कर दें तो वो अपने वायरस को पाने के लिए उसके शरीर में से उस वायरस को निकाल देगा, और उसी मोमेंट पर हम उससे वो वायरस चुरा लेंगे जिससे कि वो इस दुनिया में फैलेगा भी नहीं, और साथ ही हैटी की जान भी बच जाएगी। और इसी प्लान के चलते वो फाइनली हैटी को ब्रिंगस्टन के हवाले कर देते हैं। वहीं पर अगले दिन अब हॉब्स एंड शॉ एक जेट प्लेन की मदद से सीधा मॉस्को में उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, और फिर होती है मार कुटाई शुरू, जहां पर एक दरवाजे के बायोमेट्रिक डिजाइन को खोलने के लिए वो काफी सारे लोगों को पेल देते हैं। मगर आगे राजा जी ऑलरेडी उनकी बारात लेकर तैयार थे, यानी कि ब्रिंगस्टन के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनके इंतजार में पहले ही बंदूकें लेकर खड़े थे। और वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लेने के बाद में उन दोनों को ही इलेक्ट्रिक शॉक से बांध दिया जाता है, और वहां पे ब्रिंगस्टन कहता है कि इस इलेक्ट्रिक शॉक की 3 वेव्स तुम्हें जान से मार सकती है, मगर तुम दोनों ही काफी हट्टे कट्टे हो, इसलिए मुझे लगता है कि 4 काफी होगी। तभी वहां पर हॉब्स कह देता है कि बेटा हम तो 5 आसानी से झेल जाएं, और उसी मोमेंट पर वो उन्हें एक झटका दे देता है। झटके से उनकी तो फटके 5 हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अब लैब के अंदर हैटी अपना हाथ से लॉक खोल लेती है और अब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उनके पास में एक स्ट्रेटेजी थी जिसका नाम था मिक जैगर स्ट्रेटेजी, जिसकी मदद से ध्यान कोई और बटाएगा और काम कोई और कर डालेगा। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ में वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। उनके पास में काफी मस्त ट्रक्स, गाड़ियां और साथ ही काफी हाई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स थे जिनके अंदर एक चिप इस्तेमाल करी जाती थी, और उसी चिप की मदद से ही गन्स चलाई जाती थी। यानी कि अगर गन का एक्सेस होगा तो ही वो गन चलेगी, और अगर वो डिनाई हो जाएगी तो गन नहीं चल पाएगी। काफी लंबी चलने वाली एक कार चेजिंग के बाद में वो तीनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनके पीछे काफी सारे ड्रोन्स लग जाते हैं, लेकिन हॉब्स एंड शॉ कहां पर मानने वाले थे, और वो अपनी चालाकी के साथ में उन ड्रोन्स को हराते हुए वहां से आगे निकल जाते हैं। मगर तभी उनका रास्ता रोक लेता है ब्रिंगस्टन, और फिर गाड़ी समझाती जाती है हैटी को, और बाद में हॉब्स एंड शॉ मिलकर ब्रिंगस्टन का सामना करने लगते हैं। लेकिन ब्रिंगस्टन तो एक मेटा ह्यूमन था, तो उसे संभालना इन दोनों की बस की बात कहां थी, और वो उससे जस्ट हारने वाले थे। मगर तभी एक बड़ा सा ब्रिज उनके ट्रक पर आकर गिरता है, और वो तीनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब इस वक्त तक इनके पास में सिर्फ 2 दिन ही बचे होते हैं। इन 2 दिनों में ही उन्हें उसके शरीर से वो वायरस निकालना था, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो वायरस हैटी की जान ले लेता। तब वहां पर हॉब्स कहता है कि एक मेरा भाई है जिसका नाम है जोना, वो रहता है मेरे टापू पर जिसका नाम है समाओ टापू। अगर हम वहां पर जाएं तो वो इस मशीन को वापस से रिपेयर कर सकता है जो कि अभी टूट गई है, और इस मशीन के साथ में हम हैटी के शरीर में जो वायरस घुसा है उसे निकाल सकते हैं। और फाइनली वो तीनों पहुंच जाते हैं समाओ नाम के टापू पर, जहां पर हॉब्स अपने भाई से मिलता है। पहले तो उसका भाई उसे मुक्का मार देता है और उसे कहता है कि आखिर इतने साल तक तुम कहां पर थे, तुम्हें तुम्हारे भाइयों की कोई फिक्र नहीं। लेकिन वहीं पर उन दोनों की मॉम सफीना आ जाती है, और वो उन्हें लड़ाई करने से रोकती है, और साथ ही कहती है कि तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। अगर हॉब्स इतने सालों बाद यहाँ पर आया तो उसे जरूर किसी चीज की इसकी मदद चाहिए होगी, इसीलिए तो वो यहाँ पर तुम्हारे पास में है। अब चुपचाप बिना लड़ाई करे उसकी बात सुनो, और उसे जो चाहिए उसे वो दे दो। तब वहां पर हॉब्स उसे सारा प्लान बताता है कि कुछ टाइम पहले एक ऐसा वायरस था जिसे कि स्नोफ्लेक कहा जाता था, उसको बचाने के लिए हैटी ने उसे अपने शरीर में डाल लिया। अगर वो गलत हाथों में पड़ जाता तो एटियन कॉर्पोरेशन के लोग उस वायरस के साथ में इस पूरी दुनिया को तबाह कर देते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तेज दिमाग के साथ में इस मशीन को वापस रिपेयर करो ताकि हम इससे वायरस निकाल पाए, और साथ ही मुझे कुछ तगड़े लोगों की जरूरत है क्योंकि इसको लेने के लिए
वायरस निकाल पाए, और साथ ही मुझे कुछ तगड़े लोगों की जरूरत है क्योंकि इसको लेने के लिए एटीएन कॉर्पोरेशन के आदमी बस इसलिए वो अपने हाथों से ही ब्रिंगस्टन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी की गन्स में एक चिप लगा करती थी, उस चिप की मदद से उन्हें एक्सेस मिलता था या फिर एक्सेस डिनाई हो जाया करता था, और उसी चीज को हैटी ने हैक कर लिया था एक क्लब की मदद से जो कि उसने एटीएन कॉर्पोरेशन से चुराया था। इस क्लब की मदद से उसे पूरे 6 मिनट मिलते हैं, जिससे कि 6 मिनट तक वो कोई भी लोग अपनी गोलियां नहीं चला पाते, और इन्हीं 6 मिनटों का सहारा लेते हैं हॉब्स एंड शॉ, जो कि उनकी टीम के वहां पर आते ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा आग का घेरा बना देते हैं। और फिर शुरू होती है इस मूवी की सबसे शानदार मार कुटाई, यानी कह सकते हैं एक शानदार फाइटिंग बैटल, जो कि अगले दिन सुबह तक चलता है। वहीं पर अब ब्रिंगस्टन अपनी पूरी पावर को दिखाता हुआ उन सभी को मारने लगता है, और जब उसे पता लगता है कि सारी गन्स के एक्सेस डिनाई है तो वो अपने हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेता है, लेकिन हॉब्स एंड शॉ ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। जब वहां पर हेलीकॉप्टर आता है तो वहीं पर समाओ की उसकी पूरी टीम हेलीकॉप्टर को एक केबल की मदद से रोक लेती है। एक तरफ तो ब्रिंगस्टन पूरी ताकत के साथ में उस हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाने की कोशिश करता है, वहीं पर हॉब्स एंड शॉ समाओ के सारे दोस्त अपनी गाड़ियों के नॉस खोल देते हैं, नॉस यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम, और उसकी मदद से उस हेलीकॉप्टर को जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर टकराकर टापू के नीचे एक जगह पर गिर जाता है। उसके बाद में सभी जने काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन मेटा ह्यूमन यानी कि ब्रिंगस्टन पर तो उसका क्या ही असर होना था। और फिर अगेन शुरुआत होती है एक बहुत ही तगड़ी फाइट अगले वीडियो में के साथ। ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, डबल डबल दो बार करें सिस्टम है।